मेरा नाम रविंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। जिन्होंने बीज लगाया, पानी दिया उस बीज को, वो बीज अब पेड़ बन गया है और फल दे रहा है। लेकिन बदकिस्मती से वो फल अब किसी और को दे रहा है, उसके फल कोई और खा रहा है। जिसने बीज लगाया था उसको कुछ नहीं मिल रहा, तो अब वो कह रहा है कि इस पेड़ को काट डालो, ये पेड़ ठीक नहीं है। मैं बात कर रहा हूं जम्मू कश्मीर में शराब की दुकानें खुलने से लेकर बंद होने तक के सफर की। आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, खासकर कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि शराब की दुकानें बंद करो, शराबबंदी करो। हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं ये। या तो ये लोग खुद किसी ट्रॉमा का शिकार हैं या फिर सारी दुनिया को पागल समझते हैं। ये आप लोगों ने खुद शराब की दुकानें खोली। उमर अब्दुल्ला सरकार बनने से पहले, चुनाव होने से पहले ये निर्देश दिल्ली से आए थे। आपने मंदिरों के शहर को शराब का शहर बना दिया। लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे जम्मू की, जो मैंने अपनी आंख से देखा कि ये मत खोलो स्कूल के पास, रिलीजियस प्लेस के पास। लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुलिस आती थी, लाठीचार्ज होता था, उनको भगाया जाता था और वो शराब की दुकान खोली जाती थी। और उस वक्त आप लोग अपने कमरों से बाहर नहीं निकले, क्योंकि आपको पता था कि अगर हम बाहर निकलकर चूं भी करेंगे तो डंडा दिल्ली से आएगा। आज जब वो बीज जो आपने शराब की दुकानें खोली थी, उसका फल जो है वो अब राज्य सरकार ले रही है, यूटी सरकार ले रही है, जो उमर अब्दुल्ला सरकार है, तो आपको तकलीफ हो गई। आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, शर्म भी नहीं आती आपको प्रोटेस्ट करते हुए? डू यू हैव ए स्पाइन कॉर्ड? आपके पास रीढ़ की हड्डी है? ये इस बात को आप किस तरह से लेते हो? ये सब कुछ आपने तंत्र आपने खोला केंद्र सरकार ने, उनके निर्देश पर। कोई सरकार नहीं थी उस वक्त यूटी में, और आज आप उमर अब्दुल्ला पर ठीकरा ठोक रहे हो कि शराब की दुकानें बंद करो। और उमर अब्दुल्ला भी उसी सेंस के हैं। मुझे लगता है कि बीच में कोई है दिल्ली के साथ कोई लगाव। वो उनको स्टेटमेंट ये देना चाहिए था, ये आप लोगों ने खोली है, ये आप लोगों ने खोली है, मैं कैसे बंद कर सकता हूं? आप लोगों ने जम्मू कश्मीर को शराब का शहर बना दिया। वो कहते हैं कि जबरदस्ती थोड़ी है कोई, मैं किसी को पीने के लिए थोड़ी कहता हूं। इससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो पैसा हमें मिल जाए, हम बंद कर देंगे। उनको भी स्टेटमेंट देना नहीं आया, या फिर दिल्ली से हर कोई डरता है। उमर अब्दुल्ला सरकार भी उसी में आती है। और अब तो हैरान होना छोड़ दिया, जम्मू कश्मीर यूटी में हैरान होना छोड़ दिया, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं जिसका कोई सर पैर ही नहीं है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लोग शराब की दुकानें बंद करने के लिए प्रोटेस्ट करें, यह किसी तरह से हजम नहीं होता। आप लोग या खुद बेवकूफ लगोगे या सारी दुनिया को बेवकूफ समझते हो। बस दो ही ऑप्शन है। आप अच्छे नहीं लगोगे ये प्रोटेस्ट करते हुए, कोई और प्रोटेस्ट कर लो। रैपिडो पे प्रोटेस्ट कर लो, वो अच्छा है, रैपिडो पे वो बढ़िया है, आपकी इज्जत भी बच जाएगी। इससे तो आप अपनी इज्जत खुद बखेर रहे हो, तार तार कर रहे हो अपनी इज्जत को, शराबबंदी को प्रोटेस्ट करके। एक तो ये हो गया, और प्रोटेस्ट भी बड़ा जोरदार कर रहे हैं। लेकिन मैं हैरान हूं कि जम्मू भारतीय जनता पार्टी की यूनिट जो है, जो 29 विधायक हैं जम्मू में, ये प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि ये थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं। थोड़ा ये समझते हैं कि जम्मू के लोग इतने बेवकूफ भी नहीं है, अगर प्रोटेस्ट करने बाहर जाएंगे तो सवाल हम ही से पूछ लेंगे कि तुम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो शराब की दुकानें बंद करने के लिए, तुम लोग। इसलिए ये प्रोटेस्ट जम्मू में नहीं हो रहा है, श्रीनगर में हो रहा है। और दूसरी बात, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डीजल पेट्रोल बचाओ, ईवी पर ट्रेवल करो, कार पुलिंग करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करो, तब से तो नौटंकी शुरू हो गई है। मैंने देखा नितिन गडकरी साहब बस में सफर कर रहे हैं, और उस बस के पीछे मुझे लगता है कम से कम 25, 30, 35 कार का काफिला चल रहा है।
पुलिस की गाड़ियां अलग से, उनकी अपनी पर्सनल सिक्योरिटी अलग से। आखिर करना क्या चाहते हो? एक और मैंने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री देखे, वो मेट्रो में सफर कर रहे हैं और मेट्रो का वो पूरा कोच, पूरा डिब्बा जो है, एक डब्बा सिक्योरिटी पर्सनल से भरा हुआ है और दूसरा डब्बा उनकी अपना जो अपने खास खास लोग हैं। यानी कि एक मंत्री सफर कर रहा है मेट्रो में तो पूरा डब्बा खाली कर कर अपने लोग बिठा दिए गए और फोटो खिंचवाए गए कि देखो नौटंकी कर रहे हैं, जिसका कोई सिर पैर नहीं है। पुलिस वाले एक राज्य के, जम्मू कश्मीर के नहीं, ये समझदार लोग हैं, एक राज्य के पुलिस वाले साइकिल पर ट्रैवल कर रहे हैं। कम से कम मैंने देखा 50-60 पुलिस वाले, और वीडियो बनवा रहे हैं और उस खबर ये चल रही है कि पुलिस ने देखो जी तेल बचाने के लिए साइकिल पर ड्यूटी कर रहे हैं। अरे कुछ तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। पहले आपको कन्विंस करना पड़ेगा अपराधी को, चोर को, क्रिमिनल को कि तू भी साइकिल पे आ जा भाई। हद हो गई है, हद हो गई है। जोकर बड़े बहुत ज्यादा हो गए हैं भारत में, या फिर शातिर हैं, जोकर नहीं शातिर हैं, दूसरों को जोकर समझते हैं। वो कहते हैं हम जो कहेंगे ये मान जाएंगे। मैंने एक वीडियो चलाया था आज 2-3 घंटे पहले, जिसमें मैंने बताया था कि जितना तेल भारत ने 40 देशों से, 40 से ज्यादा देशों से इंपोर्ट किया, खरीदा, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, भारत की रिफाइनरी में उस कच्चे तेल को तैयार कर कर उसका आधा भाग 140 से ज्यादा देशों को बेच दिया और उसका कुछ हिस्सा भारत ने यूज किया। हमें यहां कहा जा रहा है ये मत करो, पेट्रोल बचाओ, डीजल बचाओ, जो बाहर से आ रहा है, लेकिन ये सरकार नहीं बेच रही है, इंपोर्ट सरकार कर रही है। भारत में जो क्रूड ऑयल आ रहा है वो भारत सरकार लेके आ रही है, लेकिन जब ये कंपनी को दिया जाता है वो इसको रिफाइनरी में डालकर रिफाइन कर कर क्रूड ऑयल को तेल की फॉर्म में बाहरी देशों को बेच रहे हैं। ये तस्वीरें जो हैं, पता नहीं हम भारत के सगे भी हैं या नहीं, भारत हमारा सुतेला तो नहीं, या सिर्फ भारत से फायदा लेना है। कुछ कंपनियों को खुश करने के लिए उनको नुकसान ना हो जाए, इसीलिए वो 5-7 जो लोग हैं वो खुश हैं भारत में और बाकी सारा भारत परेशान। कोई तो जिम्मेदार है इसका, कोई तो जिम्मेदार है। ये सच आपको कोई नहीं दिखाएगा साहब। हर आदमी आपको चापलूसी करता हुआ या फिर चापलूसी नहीं करता, डरता है। डर लगता है उसको कि ये सच बोलूंगा तो मेरे पर क्या एक्शन हो जाएगा। रैपिडो में हजारों लोग काम कर रहे थे, सब बेरोजगार हो गए। जम्मू कश्मीर को रैपिडो की आदत हो गई थी, सहूलियत थी, गेट पर गाड़ी आती थी, कोई दिक्कत नहीं थी। अब जरूरत थी उस कंपनी को नॉर्म्स बताने की कि अभी आपको रजिस्टर करना चाहिए अपने आप को। जैसा कि मैंने आरटीओ साहब से कहा, उनसे बात की, उन्होंने कहा इन लोगों को रजिस्टर करना है अपने आप को। लेकिन हम किसके पास जाएं, किसको बोले? रैपिडो को यहां कोई है ही नहीं। एक पूरी जम्मू कश्मीर यूटी, पूरा सरकार जो है रैपिडो के मालिक को नहीं ढूंढ सकी। उसको कहती शुक्रिया, आप हमारे लोगों को ये सहूलियत दे रहे हो, ये आपको नॉर्म्स है, ये कर दो ठीक। आपने वो नहीं किया, आपने पूरी रैपिडो ही बंद कर दी। हजारों लोग बेरोजगार हो गए, नौकरियां आपके पास है नहीं, आप अपनी अपनी जेब भर रहे हो और जो लोग मेहनत कर कर खा रहे हैं उसको अलग कर रहे हो मेहनत से। आप लोग रैपिडो बंद कर दिया आपने, सीज कर रहे हो गाड़ियां। ये तो मानसिकता है, ये तो मानसिकता है। बहुत कुछ गलत हो रहा है।
जो आज से पहले शायद पहले भी होता होगा, पहली सरकारें भी करती होंगी, लेकिन ये हद हो रही है, ये हद हो रही है और ओपनली हो रहा है। फिर उस गलत को जस्टिफाई भी किया जा रहा है। हमारी एक एंकर साहिबा, नेशनल चैनल की एंकर साहिबा, इस बात को जस्टिफाई करने में लगी हैं कि जो तेल के प्राइस बढ़े हैं 2014 से लेकर 2026 तक, इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि इससे पहले जो बढ़ते थे, पहले 55-60 रुपए लीटर तेल था, लेकिन उस पिछले काल में जो बढ़ता था वो ज्यादा परसेंटेज में बढ़ता था, इस बार कम बढ़ा। ये जस्टिफाई कर रहा है हमारा एक एंकर, मशहूर एंकर, जिसको लोग सुनते हैं, जिस चैनल को। आप इसको पत्रकारिता कहते हो, लेकिन मुझे लगता है इन्होंने पत्रकारिता की कब से छोड़ दी। अब इनको फर्क नहीं पड़ता, कोई इनको पत्रकार कहे, चाटुकार कहे, बिका हुआ कहे, उनका एजेंट कहे, ये आदत हो गई है। अब ये आदत हो गई है। पहले परफेक्शन हुआ करती थी, वर्ड्स में भी, कहानियों में भी, और कैमरा पर्सन को भी हिदायत होती थी कि हमारा व्यूअर जो है उसकी आंख हिलनी नहीं चाहिए, शॉर्ट्स हिला हुआ नहीं होना चाहिए, आंख हिलती है उसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए थी। और कोई कैमरामैन इस तरह का शॉर्ट्स अगर लेता था, पब्लिक डोमेन में डालता था, तो उसको मेल आती थी, कारण बताओ ये ऐसा क्यों हुआ। आज आप कुछ भी परोस दो, कोई पूछने वाला नहीं है। मीडिया जगत सरकार की कमियों को जस्टिफाई कर रहा है। जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, इसमें हर वो आदमी दोषी है जो चुप है, अपने घर में आराम से बैठा है। वो कहता है मुझे क्या लेना देना, मैं बात नहीं करूंगा। वो उतना ही दोषी है जितना करने वाला। भारत उस कगार पर आ गया कि 5 राज्यों के चुनाव के बाद ही, 5 राज्यों के चुनाव से पहले आपने कहा सब भला है, चंगा है, सब ठीक है, दिक्कत की बात नहीं। हमारे यहां के नेता भी यही कह रहे थे। किसने कहा एलपीजी की कमी है, किसने कहा पेट्रोल की कमी है, किसने कहा डीजल की कमी है। जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने खुद ही ऐलान कर दिया हम खतरे में हैं। वो नीदरलैंड जाकर कहते हैं कि जो हमने 1 दशक में जो हमने हासिल किया है, अगर ये हालात सुधरे नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। पहले तो मुझे ये समझना होगा हमने हासिल क्या किया है। चौपट तो बाद में जाएंगे कि चौपट हो गया, हासिल क्या किया है हमने। मैंने हमेशा अपनी वीडियोस में कहता हूं, जिस दिन जिस स्टेट, यूटी, गांव, शहर, देश से लोग खत्म हो जाएंगे, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यकर्ता रह जाएंगे, वो दिन बड़ा बदकिस्मत होगा। क्योंकि उस वक्त सही और गलत की पहचान खत्म हो जाएगी। कार्यकर्ता को जो कहा जाएगा, चाहे वो गलत होगा, सही होगा, उसको मानना है। और वही कार्यकर्ता अपने घर जाकर अपने बंद कमरे में अपने बच्चों से, अपनी बीवी से, अपने रिश्तेदारों से कहेगा गलत हो रहा है, लेकिन जैसे ही अपना गेट लांघेगा उस गलत के साथ खड़ा हो जाएगा। यह फर्क है कार्यकर्ता और नागरिक में। एक नागरिक कार्यकर्ता हो सकता है, लेकिन एक कार्यकर्ता को अपना नागरिकता वाला धर्म भी नहीं भूलना चाहिए, जो कि हम भूल चुके हैं। इसीलिए देश आज यहां खड़ा है। और हम कहते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं सबसे। मेरा एक मित्र है, अमेरिका में रहता है, खुश है, बहुत बहुत ज्यादा खुश है। वो कहता है कि मैं अमेरिका में कमा रहा हूं, $1 जब यहां लेके आऊंगा तुम्हारे देश में, तो उसके मुझे 90 से ज्यादा मिलेंगे। पहले 60, 65, 70 पे सीमित था, अब 90 से ज्यादा मिलेंगे। मैं तो अमीर हो गया और मेरे पास देने के लिए जवाब कोई नहीं है। इंतजार करो 2047 का, 2047 का, जब हम सुपर पावर बन जाएंगे। पता नहीं 2047 तक हम जिंदा भी रहेंगे या नहीं, जिस तरह के हालात बने हुए हैं। क्योंकि जब मुखिया ये कहे कि हालात कंट्रोल से बाहर हैं, या मुखिया ये कहे, एक पर्टिकुलर बिजनेस को कहे कि यहां से कुछ मत खरीदो, भारत बहुत मजबूत देश है, भारत बहुत अमीर देश है, भारत बहुत रिसोर्सेज वाला देश है,
भारत इतना मजबूत है कि नंबर 1 पर लाने की क्षमता है इसमें, कागजों में नहीं, प्रैक्टिकली। लेकिन हमारे शासक, हमारी नीतियां, हमारी पॉलिसी हमें उस ओर ले ही नहीं जा रही। पॉलिटिकल पार्टी जब व्यापारी बन जाएगी तो उस देश की फिर राम ही भला करे। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।